अपनी जो है ना वो मदद तलब की और मैंने इनकार किया। अच्छा एक छोटा सा ब्रेक आगे बल गुफ्तगू कंटिन्यू जनाब प्रोग्राम तो साडे दे पे गिन एक छोटा सा ब्रेक। जनाब प्रोग्राम तो साडे दे पे एमडी गुल दे नाल कादर खान मंदोखेल वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल दे कादर खान साडे कोल तशरीफ फरमाए जी मैं ब्रेक ते गया तो मैं कोल पुछदा पे जे तुसें मदद की में करेंदे वे बाहर दे मुल्कां ने भी आखे जो असा एनजीओज को पैसे देसूं ते ओ तकसीम करे सन ओ हुकूमत ते भरोसा कहना ही ते इना कोल पुछदा इना दे कोल पैसा आंदा कित्थों है ते वने दे किवें ने क्योंकि अक्सर एनजीओज दा पता है ना। हाँ कादर खान मंदोखेल साहब जड़ा सवाल में कीता ब्रेक तो वजन कोल पहले दसो हुण जरा। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, आप भी आपके चैनल के तवज्जुह से ये चैलेंज करता हूँ कि कोई भी पूरा पाकिस्तान में जहाँ हमारे इतना काम है, बड़े बड़े इंटेलिजेंस वाले आए हैं, हमसे रिकॉर्ड तलब किए, हमसे पूछा गया है कि आपके पास फ़ंड कहाँ से आता है। हाँ। हमने उल्टा से सवाल किए कि आप इंटेलिजेंस चला रहे हैं, आप बताओ फ़ंड कहाँ से आता है। हाँ। हमारे पास कोई फ़ंड नहीं है, हम अपनी मदद आप काम कर रहे हैं, हमारे वॉलंटियर्स अपनी जेब से काम कर रहे हैं, हम जो कुछ लोगों की मदद कर रहे हैं अपनी जो भी हमारी हैसियत है उसके मुताबिक उसी हिसाब से हम करते हैं। हम ये सिर्फ ये साबित करने के लिए कि अगर आप वेलफेयर का काम करना चाहते हो तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अमेरिका और लंदन और उनसे भीख मांगना शुरू कर दें। और जो लोग भीख मांगते हैं वो उनके एजेंट होते हैं, वो यहूदी लाबी है, वो मुसलमान नहीं होते हैं। और इनका कोई नहीं, आप इस्लाम में क्या कहते हैं कि अगर आप मुसलमान नहीं है, बड़े बड़े आप खैराती अदारे खोल रहे हैं, आप चीज़ करें, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ना इसका अजर आपको दुनिया में मिलेगा, ना आपको आखिरत में मिलेगा। दुनिया में तो आपकी पब्लिसिटी हो जाएगी। आप जाए रेड क्रेसेंट जो देख लें, हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ इस्लामाबाद में इनके हेडक्वार्टर में, आप सेंट जॉन देख लें, आप दूसरे जो इंटरनेशनल अदारे हैं या पाकिस्तान में जो अदारे जो यहूदी लाबी के लिए काम कर रहे हैं, उनसे आप ज़रा मालूम कर दें कि आप आखिर किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं। ये जो पहाड़ी इलाकों में, जो पठानों के एरिया में जो काम कर रहे हैं वेलफेयर का, कोई वेलफेयर आप देख रहे हैं कबाली इलाके के लोगों ने मना कर दिए कि हमें यहूदी एजेंट, ये एनजीओ हमें नहीं चाहिए। इनके फंड का तहकीक होना चाहिए। इनका मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त करता हूँ, जहाँ हर इशू पे आपने किरदार अदा किए, सुप्रीम कोर्ट ने किरदार अदा किए, बताए एनजीओस का भी एक हिसाब ले ले जिनके पास अरबों रुपए का फंड आ रहा है और जहाँ डॉलरों के हिसाब से इनको तनख्वाह मिल रही है, जहाँ ये करप्शन, ये दहशतगर्दी में आप देख रहे हैं। कल लाहौर में वाक़या हुआ कि एक अमेरिका ने जो है ना 2 मासूम लोगों की जान ले ली है। मैं ये कहूँगा कि इनको फांसी होना चाहिए। किसी डिप्लोमेसी में, किसी चमचगरी में, किसी यहूदी लाबी के उसमें आते हुए जो 2 मासूम लोगों कल लाहौर में खून हुआ है, इनको हिसाब होना चाहिए। मर गए या उन बंदे ने मार दिए उनका तुम्हारी ट्रस्ट नाल ते वेलफेयर नाल क्या था। मैं ये कहूँगा साथ साथ कि ये जो अदारे ये काम कर रहे हैं, ये यहूदी और काफिर मुल्क के एजेंट है, चाहे इंडिया हो, चाहे इसराइल हो, चाहे अंसार बरनी कोई यहूदी एजेंट है। मैं किसी का साहब जड़े करें, अगर मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, अगर कोई इधर बैठा हो तो जरूर मैं बहस कर लेता, लेकिन जो मौजूद नहीं है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और ना अखलाकियात इसकी इजाजत देते हैं। हाँ, आप किसी दिन जो भी करते धरते हैं आप प्रोग्राम में बिठाएं, तो इंशाल्लाह हम हिसाब करेंगे, बात करेंगे इनसे कि आपके पास फंड कहाँ से आ रहे हैं। तो कहने का सवाल ये है कि आपने थोड़ी देर पहले जो एक सवाल किए कि हर बात आप हुकूमत पे क्यों डाल रहे हैं, कि हुकूमत पे नहीं डालेंगे तो किस पे डालेंगे। आप मुझे बताओ कि लोग जो कारोबारी लोग जो टैक्स देते हैं, जो आवाम बिजली और दूसरे मद में जो कई तरह टैक्स देते हैं, जो पेट्रोल 25-35 रुपए में मिल रहे हैं और वो 71-72 रुपए में वो दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये था कि आपके पास पैसे कहाँ से आते हैं। मैं गैस और बिजली की बात करके तो आप सियासी बना दिया। मैं दो मरतबा जवाब दे चुका हूँ, तीसरी मरतबे में मैं चैलेंज करता हूँ कोई साबित करे कि एक भी अगर रुपए हमारे पास किसी तरीके से कोई फंड है। हमारे पास कोई फंड नहीं है, हम अपनी मदद आप देते हैं। मैं चैलेंज करता हूँ आपके चैनल को, मीडिया को, इंटेलिजेंस अदारों को कि आया मुझे साबित करे कि मेरे पास फंड अगर कहीं से आ रहा हो। हमारे पास कोई नहीं है। अल खैर ट्रस्ट जेडी है इंटरनेशनल सतह ते कम करदे पे वे ते ढेर सारे मैं तुहाडे ब्रोशर भी डिठे सारी गाल डिठी है। ते एक गाल तो दसो, ये बोल्टन मार्केट का सानहा अल खैर ट्रस्ट के रजाकार ने अनोखी खिदमात अंजाम दिते, क्या हिंदे ते जरा रोशनी पास हो, अनोखी खिदमात केड़े हन, क्या कीते? अनोखी खिदमात ये है कि बोल्टन मार्केट का जो वाक़या हुआ, हाँ अमूमन ऐसे
हादिसे के तौर पर हाँ। अलखैर ट्रस्ट इब्तदाई तौर पर खेमे और खुराक और राशन, कपड़े, चप्पल वगैरह के बंदोबस्त करते हैं। लेकिन गोल्डन मार्केट का जो सानहा हुआ वहाँ पे इन चीज़ों की इन लोगों को ज़रूरत नहीं थी। अच्छा। तो वहाँ पे हमने हंगामी तौर पर एक इजलास बुलाया और हमने ये सोचा था कि हुआ तो वाक़या, लोग तो मुतासर हुए, अब इनकी क्या मदद की जाए। अच्छा। तो हमारी तजर्बाकार और सीनियर रज़ाकारों ने यह तजवीज़ दी कि इस वक्त इस मौके पर इनको अपराधी क़ुव्वत की ज़रूरत है। ठीक है। तो दूसरा सुबह सवेरे ही हम वहाँ गए, हमने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कराची की जैद उलमा मौजूद थे। हमने वहाँ पे ये ऐलान किया है कि सामान की चांटी, सामान बचाना, मकान खाली करना और उसका शिफ्टिंग करना, उसकी शटर बनाना, सारे काम हम फी सबिलिल्लाह करेंगे, वॉलंटियर। लिहाजा कल से 1 से लेकर कितनी तादाद में आपको बंदों की ज़रूरत है वो हमारे कैंप से आप कल हासिल करेंगे। अच्छा। लिहाजा हमने दूसरे सुबह 225 रज़ाकार नौजवान वहाँ पे उतार दिए और उन्होंने बिल्कुल फ्री वहाँ पे खिदमत की, आग बुझाए, फायर ब्रिगेड के इस्तारकुल में बैठे और जहाँ पे सीढ़ियाँ बंद थी, ऊपर मंजिल पे कोई नहीं चढ़ सकता था, इस नारकुल में हमारी रज़ाकार चढ़े, वहाँ आग बुझाए और वहाँ पे जो ताजर बिरादरी के सामान थी और जो सामान बच सकता था उसको महफूज किया है और जो नहीं बच सका उसका मलबा उतारा। अच्छा। और जो बच सकता था उनको बाहिफाजत नीचे उतार दिया था और जिन दुकानों में माल और सामान बचा हुआ था उनको बाहिफाजत उनके साथ अपने मुकाम पर मुंतकिल किया, उनकी दुकानें साफ़ कराई, उनकी शटरें जो पुराना थी वो निकाल के दूसरा नया लगवाई। इसमें 1450 दुकानों में हमने खदमात अंजाम दी। अच्छा। और उसमें अनोखे का मुराद ये था कि वहाँ पे ताजर बिरादरी को ख़ुद ये बात अजीब लगी कि उस वक्त एक गेंतरी और बेलची की जितनी ज़रूरत थी उन लोगों को, उसकी शायद मेरे ख्याल में कीमत तो 200 रुपये होगा, उस वक्त वो 1000 रुपये के लिए भी वो तैयार थे, उसको बंदे ही नहीं मिल रहा था उनको। अच्छा, तुहाडी गल बिल्कुल बजाय तुसा यकीनी तौर पर खिदमत करेंदे पे लोगों की एक गुजारिश वसेब चैनल के थ्रू में करेंदा पिया, क्योंकि कराची हमेशा जडन झोपड़पट्टियां अग लग वेंदी है या कोई जा खाली करावण चाहते हैं, पहले तो सराइकियां को लोग बिला देंदे कि जी सारी जमीन ते तुसा बह वंजो, वो बेचारे झोपड़पट्टियां पाते बह वेंदे ते वल लोग जिवें खाली कर वेंदे ते अजीब अजीब तरीके दे नाल खाली करेंदे। सराइकियां दी तुसा क्या खिदमत करेंदे पे वे? हे तब तुसा माशाअल्लाह पठान है वे, सराइकियां दे दिल दी ज़बान तुसा समझदे वे, तुसा भी जनाब पठान है वे, तुसा उर्दू बोलने वाले है वे। ये मुल्क सारे पाकिस्तानियों का है, पंजाबियों का भी है, पठाना का भी है, उर्दू बोलने वाले भिरावां का भी है, सिंधी बलोचियों का भी है, सारियां का है। जी वेले झोपड़पट्टियां सराइकियां दे अग लग वेंदी है या सराइकी की मसले च पै वेंदे, तुसा क्या खिदमत करेंदे वे उन्हां लोकां दी? क्योंकि सराइकी इत्थां ते बेचारे मजदूरी वास्ते रोजी वास्ते आंदे, पठान भी ही वास्ते इत्थे ही आंदे ते सारे लोग तस्लीम करेंदे कि मजदूर तबके दे लोग हैं। ते वसेब चैनल दी मार्फत तुसा उन्हां दी क्या खिदमत करे सो? मैंने आपको पहले अर्ज़ किया था कि हमने, आप यूँ समझ लें कि ये हमारी ये जो खिदमत थी तकरीबन वो 80% सराइकी इलाके के लिए थी, जो 4.5 महीने मैंने मानसेरे में खिदमत की। जी ठीक है जी। ये आन जाने यूँ समझ ले कि किसी कौम या कबीले या इलाके के अलावा हमने वो खिदमत की है और हमारे सामने पूरी इंसानियत एक साथ होते हैं। बड़ी अच्छी बात। यानी मैं आपको बताऊं कि जो मर्दान में हमने खिदमत की स्वात ऑपरेशन में, मर्दान की चर्च में 72 ऐसी ख़ानदान थी जो गैर मुस्लिम थे। जी। वहाँ पे उनको हमने उसी अंदाज में ताउन और इमदाद दी जिस तरह हमने इलाके के मुसलमानों को दी। जी बिस्मिल्लाह, तुहाडी गल दा सफ़र जारी है। मोहम्मद ताहिर अंसारी साहब जनाब तुसा को चेयरमैन है अल खैर ट्रस्ट इंटरनेशनल दे, जनाब अपने हमीदी साहब जनाब दे नाल अब्दुल हमीद यूसफी साहब जनाब दे नाल सवाल मैं जिहड़ा करना चाहना, कुदरती आफात की सूरत जडन हंगामी इमदाद कोई भिजेंदे तुसा ट्रक ते वेंदे पे वे या कोई सामान ते उंदे छीनण की कोशिश इंदे कोल छिन गिदूं या छिन ते भज वंजूं कोशिश थींदी है, तो उंदे वास्ते तुहाडे कोल कोई निज़ाम है, क्या प्रोग्राम है? क्या जिवें तुसा सैलाब ज़दगान की इमदाद की है या की तरीके की भी इमदाद है? क्या मुतासरीन तिकर कोई इमदाद तुसा पहुँचाई है? ये जवाब तुसा दसो ही छोटे जे ब्रेक के बाद। जनाब प्रोग्राम तुसा दे पे MD गुल दे नाल, यह सवाल जनाब दे नाल मैं करे सा
घिन के नुसी एक छोटा जिहा ब्रेक। जनाब एक बारी वल तो भिरा MD गुल हाजिर है सारे कुल तशरीफ फरमाइन मोहतरम अब्दुल हमीद यूसुफी साहब चेयरमैन मसीहा इंटरनेशनल दे ते हलफ इन्होंने चाहता क्या नहीं हाली लेकिन एक दो ॾींहं च जनाब हलफ विच आगिन कराची बार एसोसिएशन दे जनाब वाइस प्रेसिडेंट एडवांस मुबारकबाद देवा लेकिन हलफ तो चाहता क्या नहीं वास्ते नहीं देना पिया जनाब कोई वाक़या दसन के इमदाद वगैरह ॾेवण वेंदे पे तो क्या थिया वल इहा सवाल तुहाडे नालो सी जी। मैं थोड़ा सा ये जब आपने कहा है कि वाइस प्रेसिडेंट की बात की है और तो मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि वकला का जो इदारा है वो भी एक वेलफेयर का इदारा है और हमने आज 1 साल की कसम खाई है और जैसा कि कसम उठाने जाएंगे तो उस वक्त वकला की वेलफेयर के लिए भरपूर हमने काम करने हैं और उसके लिए काम के लिए ये वाक़या मैं बाद में थोड़ा सा बताऊंगा, पहले आपके जवाब दे लूँ कि 1985 में जब फसाद हुआ था तो उस वक्त सत्तार ईदी की एम्बुलेंसें भी नहीं थी इतनी और शाह फैसल कॉलोनी में कत्ल व गारत गरी का बाज़ार गर्म था और उस वक्त हम अपनी मदद आपके तहत अपनी अपनी गाड़ियां लेके लोगों को हॉस्पिटल तक मुंतकिल कर रहे थे और साथ में फिर एक और घर था जब हम वहाँ गए और जाके हमने देखा तो कुछ लोग उनकी जेबों से उन जो 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 ज़ख्मी पड़े थे उनकी जेबों से लोग माल खींच रहे थे, वो भी देखने में नज़र आई बात। तो इस तरह से भी लोग होते हैं लेकिन हमने उनको रोका और रोक के जनाब बोला कि ये करोगे तो कैसे होगा, ये ऐसे बहुत सारे लोग हैं और उसको भी हमने रोकने की कोशिश करी एज ए मसीहा की जानिब से और उनको हॉस्पिटल तक मुंतकिल किया अपनी गाड़ियों में। सत्तार ईदी की एम्बुलेंसें इतनी शॉर्ट थी, ना छिपा था ना सत्तार ईदी था ना कोई और था, लेकिन नालों में लोगों की लाशें पड़ी हुई थी, उनको निकाल के उनको सही तरह से हमने करा। पूरे हमारे जो है कपड़े खून में लथपथ हो गए थे। लेकिन उसके अलावा जब अलीगढ़ का फिसाद हुआ कुछ हुआ उस वक्त हमने तकरीबन कर्फ्यू के दौरान में